वेलकम बैक सब्सक्राइबर्स। आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन 1। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड्स ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन ईच हैज। अब कह रहा जो ये हमें क्वेश्चन दिया है, ठीक है, इसको हमें क्या करना, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। कैसे करेंगे, डिवाइड कर देंगे सिंपल सा, तो डेसिमल में आ जाएगा। हो गया, इतना समझ में आ गया। और कह रहा है जब डेसिमल में आ जाएगा तो उसको बताओ ये कौन सा डेसिमल, मतलब ये जो एक्सपेंशन आया है ये किस तरह का, इसका नाम बताओ। देखो अब जैसे कि एक हमने अभी आपको बताया था, पहले जो एक्सरसाइज आपने पढ़ी उसमें क्या होता है, टर्मिनेटिंग होती है। मतलब कोई डेसिमल है, कोई भी क्वेश्चन है जैसे इस तरह का, तो ये पूरी तरह खत्म हो जाता है उसे टर्मिनेटिंग बोल देते हैं। या फिर खत्म नहीं हो रहा, रिपीट होता चला जा रहा कोई नंबर, तो उसे क्या बोल देते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। इसी तरह का किस तरह का ये एक्सपेंशन है ये हमको बताना है, ठीक है। तो चलो हम क्वेश्चन नंबर 1 को करते हैं और समझते हैं किस तरह का ये क्वेश्चन 1 है। देखो 36 डिवाइड में क्या है, 100 है। ओके, इसमें ये देखो, इसको अगर हम लोग ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, देखो 2 जीरो हैं तो ऊपर हम लोग क्या करेंगे, दो डिजिट के बाद हम लोग पॉइंट लगा देंगे, 36 कर दे रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है। ये तो आता ही होगा करना है, इस तरह बहुत ईजी होता है। अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो देखो ऐसे भी कर सकते हैं, डिवाइड करो इनमें और यहाँ पर क्या करो, यहाँ लिखो 36 और ये करो 100। अब देखो 100 से 36 छोटा है तो हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा पॉइंट। ठीक है, पॉइंट लगाए, यहाँ पर जीरो बढ़ गया। अब 100 से करो, कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम चला जाएगा। यहाँ 3 लिखो, यहाँ पर लिखो 100 3 क्या होता है 300। माइनस करो, माइनस करने में क्या है, यहाँ पर बच गया 60। ठीक है, अब देखो 60 100 से छोटा है तो पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, जीरो बढ़ा देंगे। अब देखो तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा 600। अब देखो 600 कितने टाइम जाएगा, 6 टाइम चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 600 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जब इसे माइनस करो तो ये कैंसिल हो जाएगा पूरी तरह। तो यहाँ पर क्या है, 0.36। ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। अब ये देखो, जो ये हमारे पास इक्वेशन दी गई थी, एक्सप्रेशन दिया गया, क्वेश्चन दिया गया, वो क्या है, ये टर्मिनेट हो रहा पूरी तरह। टर्मिनेट मतलब क्या, पूरी तरह ये खत्म हो रहा है, डिवाइड हो जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है। ठीक है, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। ठीक है, समझ में आ गया इतनी बात। अब देखो इसी का क्वेश्चन नंबर 2। अब इसका सेकंड पार्ट है 1 डिवाइड बाई 11। ठीक है, 1/11 ये है। अब इसको डिवाइड करो, कैसे करोगे, इसी तरह करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, 1 कर देंगे यहाँ पर और यहाँ पर 11। अब देखो 1 से ये क्या 11 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये 1 तो छोटा है, तो यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर जीरो बढ़ा देंगे। ठीक है, एक पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ा देंगे। अब क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, अभी भी देखो 10 छोटा है 11 से, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब जीरो एक बढ़ाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे तो यहाँ पर भी जीरो आ जाएगा। समझ गए इतना। अब देखो 100 है, अब 100 से डिवाइड करो, कितने टाइम जाएगा, 11 9 जा क्या होता है, 99 होता है, 99 होता है। अब इसे माइनस करो, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब 1 को डिवाइड करो तो 1 जाएगा नहीं, तो देखो यहाँ पर हमने क्या लगा रखा है, पॉइंट। पॉइंट लगाने से यहाँ पर क्या आ जाएगा, जीरो। अब देखो 10 फिर से छोटा हो गया 11 से, मगर हम डिवाइड किससे कर सकते हैं, जब ये बड़ा होगा तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से यहाँ पर एक जीरो लगा देंगे और यहाँ पर फिर से जीरो कर देंगे। फिर से क्या आ गया, यहाँ पर 100 आ गया, तो 11 9 जा फिर चला जाएगा, 11 9 जा 99, यहाँ पर 9 लिख देते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पॉइंट लगाए, जीरो आ गया। देखो फिर से 10 आ गया, 10 हमारा छोटा है तो क्या करेंगे, यहाँ पर जीरो लगा देंगे, फिर यहाँ जीरो कर देंगे, 100 हो गया। फिर क्या करो, 11 9 जा क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा। फिर माइनस करो, फिर 1 आएगा। तो ये इस तरह से ये सीरीज चलती रहेगी, ये खत्म होगा नहीं। मतलब ये क्वेश्चन जो है ना वो कभी टर्मिनेट हो ही नहीं सकता, मतलब पूरी तरह ही खत्म होगा। 090909 आता चला जाएगा। ठीक है, करके देखना, कभी खत्म नहीं होगा, बस ये आता चला जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.09। ठीक है, 0909 सो ऑन। ठीक है, और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, जब किसी नंबर, कोई भी नंबर बार बार आता चला जा रहा तो उसके ऊपर क्या लगा सकते हो, एक हम लोग लाइन लगा सकते हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोल देते हैं एक बार। ठीक है, जैसे कि देखो 090909 आता चला जा रहा तो हम लोग इसको कैसे लिख देते हैं, 0.09 और यहाँ पर लगा दिया बार। ठीक है, ये इस तरह से एक डंडी लगा दी, इसको बोलते हैं बार। तो ये क्या हो गया, इसका मतलब ये होता है कि जो ये दो नंबर हैं जिनके ऊपर बार लगा हुआ है ये बार बार आते चले जा रहे हैं। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, तो इन नंबरों को बोलते क्या, इस तरह के जो बार बार आते जा रहे हैं इनको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ये पूरी तरह खत्म नहीं होंगे बट रिपीट होते चले जाएंगे। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पर लिख देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन मतलब नहीं, टर्मिनेट मतलब पूरी तरह खत्म होंगे। ठीक है, एंड रिपीटिंग, और क्या हो रहा है, रिपीट, पूरी तरह खत्म तो नहीं हो रहा है मगर रिपीट होता जा रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, समझ गए इतनी बात। ठीक है, अब देखो इसी का हम लोग सेट, यहाँ पर 1 नहीं, ये सेकंड है इसका। ठीक है,
ये गलती से हो गया। अब देखो इसी का हम लोग अब थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड में देखो क्या है, तीसरा क्या कह रहा है कि 4 होल 1/8। अब देखो इसको कैसे करेंगे, ये तो होल में आ गया, ये तो करना आता होगा। तो सबसे पहले क्या करो, 8 का मल्टीप्लाई 4 में करो। 4 8 का क्या होता है 32, 32 है और 1 यहाँ पर प्लस कर दो तो क्या हो जाएगा 33/8। हमने क्या किया, पहले क्या 8 का मल्टीप्लाई 4 में किया, 4 8 जा 32 प्लस 1 कर दिया, ऊपर जितना भी होगा उससे प्लस कर देते तो क्या आ जाएगा 33/8। समझ गए। अब इसको भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे क्वेश्चन 1 किया था। क्या करना है इसमें, हम लोग इसको फिर से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड कैसे करेंगे, देखो करना तो आता ही होगा डिवाइड, बहुत ईजी हो गया। 33 यहाँ पर लिखा और यहाँ कर दिया 8, ठीक है। अब 8 4 जा क्या होता है, यहाँ पर लिखते हैं 8 4 जा 4 8 जा 32 होता है। और यहाँ पर क्या बचा 1। अब 1 डिवाइड होगा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर तो 1 छोटा है 8 से, यहाँ पर पॉइंट ले लिया, यहाँ 0 कर दिया। अब तो ये डिवाइड हो सकता है, कितने टाइम जाएगा 8 1 जा 8, यहाँ पर क्या आ गया 2, ठीक है। पॉइंट लगाए तो यहाँ पर हम 0 बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 8 से फिर करो 8 2 जा 16, ठीक है, तो यहाँ 2 चला जाएगा। 8 3 टाइम करो तो वो ज्यादा हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है 8 2 जा 16, 16 कर दिया हमने, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास क्या आया यहाँ पर फिर से 40, ठीक है। 4 है, अब देखो 4 छोटा है तो पॉइंट लगा तो यहाँ पर 0 लगा देंगे, 40 हो जाएगा। समझ गए इतनी बात। अब 40 कितने टाइम जाता है ये बताओ, 8 5 जा 40 होता है ना, तो 8 5 जा है यहाँ पर क्या गया 40। तो ये क्या हुआ, ये जो हमारा आया है वो पूरी तरह टर्मिनेट हो गया है ना, रिपीट भी नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है सिर्फ टर्मिनेट हो रहा है। तो 4 होल 1/8 इक्वल्स टू क्या आया हमारे पास 4.125। तो ये जो आया है डेसिमल में आया है, ठीक है। डेसिमल उसी बोलते हैं जो पॉइंट में होते हैं वो डेसिमल होते हैं, इतना पता होगा। अब ये क्या हो रहा है पूरी तरह टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है। तो यहां लिख सकते हैं हम टर्मिनेटिंग। समझ में आ गया इतना, कितना इजी, बहुत इजी है ये, ठीक है। 3 तक समझ में आ गया। अब देखो इसके आगे इसी पेज में करेंगे पीछे। अब देखो चौथा नंबर, इसी का फोर्थ देखो क्या कहता है, फोर्थ है 3/11 सॉरी 3/13 है। अब इसमें हमें करना क्या, इसको भी डिवाइड करेंगे। तो यहां पर 13 लिखा, यहां कर दिया 3, ठीक है। अब देखो 3 से ये करोगे नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि 3 छोटा है 13 से। तो हमें यहाँ पर सीधे पहले पॉइंट लेना पड़ेगा, पॉइंट लिया और यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा, पॉइंट लेते ही 0 बढ़ा। अब 13 से करो, 13 2 जा क्या होगा 13 2 जा 26 होता है। लिखो इन दोनों को माइनस करो, कितना आया 4। अब 4 से भी नहीं करेंगे, यहाँ पॉइंट लगा तो यहाँ 0 लगा देंगे। अब 40 हो गया। देखो 13 2 जा होता है 26, अब 13 3 जा क्या होगा 13 3 जा होगा 39। यहाँ पर क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। अब 1 है, पॉइंट लगा 0 बढ़ा दो, मगर पॉइंट लगाने 0 लगाने के बाद भी हमारा जो नंबर ये है ना आया है वो 13 से छोटा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा इस कंडीशन में, इस कंडीशन में हमें यहाँ पर 0 लगा के यहाँ पर एक 0 बढ़ा देना है, ठीक है। इतना हो गया, हमारे पास आ गया अब 100। अब देखो किस नंबर से ये जा सकता है, तो 13 7 जा क्या हो जाएगा 13 7 जा हमारे पास आ जाएगा 91 आता है ना, ठीक है। अब इसको माइनस करो, तो माइनस करने में हमारे पास क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। और पॉइंट लगा यहाँ पर 0 बढ़ा दो फिर से, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखो क्या आ जाएगा 13 6 जा चला जाएगा, 13 6 जा क्या होता है हमारे पास 13 6 जा होगा 78 होता है, 78 लिखो। अभी हमें लगता है पूरा पेज ना भर देगी कहीं, तो इनको माइनस करो तो क्या हो जाएगा 280 और 12 क्या आ गया 12 आ गया। 12 भी 13 से छोटा है, पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ पर हम 0 लगा देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये किस टाइम जाएगा 13 9 जा क्या होता है 39 जा होता है 117, तो यहाँ 9 करो और ये कर दो 117, माइनस करो कितना आ जाएगा 3, ठीक है। पॉइंट लगा हुआ है 0 कर दो। देखो फिर से देखो ये 30 आ गया, ठीक है, ये 30 आया और ये फिर से 30 आया। अब ये फिर रिपीट होता चला जाएगा, ये फिर रिपीट होता चला जाएगा, समझ लो। ये 30 आया, हमारा क्वेश्चन में भी 30 था, है ना, जब हमने पॉइंट लेने के बाद 0 किया। अब ये फिर रिपीट होता चला जाएगा। अब 30 इसको डिवाइड करो, कितने टाइम जाएगा बताओ, कितने टाइम जाएगा 13 2 जा 26 कर दो। फिर क्या आया 4 आ गया, ठीक है। फिर पॉइंट लगा 0 बढ़ा दो, तो फिर देखो कितने 40 आ गया, यहाँ पर भी 40 आया, यहाँ पर भी आया। अब देखो क्या होगा 13 से ऐसे मल्टीप्लाई करो कि यहाँ पर 40 आ जाए या फिर 40 कम होगा। यहाँ 39 था 13 3 जा 39 था 13 3 जा 39, ठीक है। अब फिर से करो 1 आया, फिर देखो पॉइंट लगा हुआ यहाँ 0 बढ़ा देंगे और फिर यहाँ पर 0 बढ़ा दो तो यहाँ पर भी 0 बढ़ा दो। अब देखो ये क्या हो रहा है, ये जो हमारे नंबर है ना अब रिपीट होते जा रहे हैं। कहाँ से 2 हो गया 3 हो गया 0 2 3 0, ये रिपीट हो गया ना। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको यहीं तक रखेंगे, अब पूरा करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हम लोग करते रहेंगे, सुबह से शाम हो जाएगा, 2-4 दिन हो जाएंगे, 2-4 महीने हो जाएंगे,
9 से हम लोग 10th में चले जाएंगे मगर ये खत्म नहीं होगा कभी। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं इसमें 3/13 है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 0 लिखो या फिर ना लिखो, सीधे पॉइंट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट हम 0 पॉइंट लिख दे रहे हैं, फिर 2 3 0 7 6 9 2। ठीक है, इतना है, समझ में आया। तो अब क्या हो रहा है, ये नंबर क्या हो रहा है, पूरी तरह खत्म नहीं हो रहा है, ये नंबर पूरी तरह खत्म नहीं हो रहे हैं। ये वाले दो 2 भी मत लिखो, इसको ऐसे डैश लगा दो इसमें ऊपर, मतलब ये बार लगा दो। अब ये क्या हो रहा है, नंबर पूरी तरह खत्म नहीं हो रहा, बार बार आता जा रहा है। देखो 2 आ गया, 3 आ गया, फिर 0 आ गया, 2 3 0 फिर आ रहा है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ये खत्म नहीं हो रहा है। ठीक है, एंड रिपीटिंग नंबर, टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं, बस रिपीट होते चले जा रहे हैं। ठीक है, समझ गए इतनी बात। 4 हो गया। अब करो हम लोग 5 करते हैं। 5 देखो क्या है, 5 में क्या करना था, 5 था हमारा 2/11 है ना, 2/11। ओके, तो 3/13 है और 2/11 है। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी पूरा इसी तरह डिवाइड करो जैसे ये किया था। इसको देखो, देखो ये कहां तक जाता है, तो यहां पर क्या लिखा 11 और यहां किया 2 देखो छोटा है हमारा इससे। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग करते हैं पॉइंट लगा देते हैं यहाँ पर और 0 बढ़ा देते हैं। अब क्या होगा 20। अब ये कैंसिल हो सकता है ना, कितने टाइम जाएगा, 11 1 जा 11, क्योंकि 11 2 जा कर दोगे तो 22 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो 11 1 जा 11। कितना आ गया, 9 आ गया। 9 देखो छोटा है, पॉइंट लगा हुआ, यहाँ 0 कर दो। ठीक है, अब इसे करो, 11 8 जा हो जाएगा, 11 8 जा 88 हो जाएगा। फिर देखो क्या आ जाएगा हमारा ये करने में, यहाँ पर आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट लगाए फिर 0 कर दो। ठीक है, देखो यहाँ 20 था और ये फिर से 20 आ गया। अब क्या हो रहा है, इसमें भी रिपीट होता चला जाएगा। देखो एक दो हम करके बताते भी हैं। देखो 11 1 जा कर दो, 11 आ जाएगा फिर से। फिर क्या आ गया यहाँ पर 9 आ गया। देखो 9 था, पॉइंट लगा हुआ है, ये देखो छोटा है 11 से, तो क्या करना पड़ेगा, पॉइंट लगा है तो हम 0 लगा देंगे। 90 है ना, यहाँ पर भी देखो 90 आ गया। फिर से करो 11 8 जा क्या हो जाएगा, 88 हो जाएगा। माइनस करो क्या आ जाएगा 2, पॉइंट लगाए फिर 0। फिर देखो ये रिपीट होता जा रहा है। तो ये किस तरह का नंबर हुआ, ये हुआ नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब खत्म नहीं हो सकता और क्या होगा, रिपीट होता चले जाएगा। ठीक है, चलो इसको हम लिख देते 0.1818 करके और यहाँ पर ये बार लगा देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आता रहेगा 1818181818 होता रहेगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेम यही नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेट। भैया इसको हम टर्मिनेट नहीं कर सकते, एंड रिपीटिंग। ठीक है, रिपीट करना है। समझ गए इतनी बात, कितना इजी था ना क्वेश्चन नंबर 5 तक। अब देखो इसी का लास्ट वाला। ठीक है, लास्ट में क्या है, लास्ट में क्या है देखते हैं, 6 नंबर। ठीक है 6, तो 6 में क्या है 329 है। ओके, और डिवाइड में क्या है 400 है। ठीक है, अब चलो इसको करते हैं, देखें इसमें आ पाएगा इतना छोटी सी जगह में। 329 डिवाइड में क्या है 400। अब देखो ये करो, ये तो देखो अगर अब 329 है, ये यहाँ पर 400 है, ये तो छोटा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा, यहाँ 0 करना पड़ेगा। अब इसको डिवाइड करो, अब इसमें ऐसा कोई नंबर से मल्टीप्लाई करो कि इसके आसपास आ जाए। तो 4 8 जा क्या होगा, 4 8 जा होता है 32 और 2 0 लगे, 2 0 लगा दिया। ठीक है, माइनस करो तो कितना आ जाएगा 0 9 90 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 90 400 से छोटा है, पॉइंट लगाए तो यहाँ पर क्या करो 0 बढ़ा 900 हो गया। अब देखो 4 से करो, 4 2 जा क्या होता है 8, तो यहाँ पर क्या होगा 400 इंटू 2 कर दो तो क्या हो जाएगा 800। ठीक है, 0 0 यहाँ पर क्या है 100 आया। 100 क्या है 4 से छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ 0 कर दिया हमने फिर से, कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट लगा हुआ है तो आप एक बार में एक 0 इजिली बढ़ा सकते हो। ठीक है, अब क्या करो, इसको डिवाइड करो, 1000 है तो अभी क्या होगा 4 2 जा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 800, तो यहाँ पर क्या आ गया 200। ठीक है, माइनस कर दो 200 आ जाएगा। फिर देखो 200 हमारा 400 से छोटा है, पॉइंट लगा हुआ है 0 लगा दिया। अब क्या करो, अब देखो 4 5 का क्या होगा 20 होता है, 2 0 और यहाँ पे 2 0 मतलब ये करो 400 का मल्टीप्लाई 5 में करो तो 2000 आता है। तो ये पूरी तरह टर्मिनेट हो गया। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा नंबर है 0.8225 ये क्या है टर्मिनेटिंग है। ठीक है, टर्मिनेट हो गया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। समझ में आ गया इतना। चलो अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन 2, यू नो डैट 1/7 इक्वल्स टू दिस। अब ये कह रहा है कि तुम जानते हो कि अगर हम इसका डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। कैन यू प्रिडिक्ट, मतलब क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस, मतलब इनको जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या इसका डेसिमल आएगा, मतलब ये अगर जैसे ये इसको डिवाइड करने में हमारे पास ये आया है, तो जब इनको डिवाइड करेंगे तब क्या आएगा, क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो, ठीक है। आर विदाउट एक्चुअल डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, मतलब ये कि आपको बिना डिवाइड किए आप अंदाजा लगाओ कि इसके आंसर क्या आएंगे अगर हम इनको आपस में डिवाइड करेंगे। तो देखो देखो बहुत इजी, बहुत इजी। तो पहले क्या हमारे पास ये दिया हुआ है 1/7, ठीक है। इसमें क्या लिखा है 0.14285 है, कोई दिक्कत नहीं हमें। अब दूसरे में हमारे पास क्या दे दिया गया है 2/7 है, 2/7 है। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/7 इंटू 2। कोई दिक्कत है ऐसे लिखने में, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, कमेंट करो, बताओ। अगर हम ऐसे लिखने में कोई दिक्कत आ सकती है, नहीं आ सकती मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि अगर 2 का हम इसमें मल्टीप्लाई कर दे 2 1 से क्या हो जाएगा 2, तो फिर से हमारा 2/7 बन जाएगा, है ना। हमने ऐसा क्यों किया, इसका एक रीजन है। देखो 1/7 है, इसकी वैल्यू हमें पता है कि डिवाइड करने में ये आ जाएगा 1142857 है, ठीक है। अब देखो इनटू में क्या है 2, ये इसकी वैल्यू 1/7 की वैल्यू हमारे पास ये देखो गिवन है ना, ये क्वेश्चन में दी गई है, क्वेश्चन में दी गई है। तो हम लोग इसकी जगह पे ये लिख देंगे, इनटू में क्या कर देंगे 2 कर देंगे, बस इतना ही करना है। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो और आंसर आ गया, है ना, बहुत इजी है। तो चलो हम लोग इसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने में देखो 7 का करो, 2 का करो पहले 7 में, 7 2 जा 14, 4 कैरी हो गया यहाँ पर 1, 5 2 जा 10 और 1 11 कैरी, फिर से 1 चला गया, 8 2 जा 16 1 17, फिर 1 कैरी चला गया, 2 2 जा 4 और 1 5 हो गया, ठीक है। और 4 2 जा क्या हुआ 8 हो गया, ठीक है। 2 1 जा 2 हो गया, और यहाँ पर पॉइंट लगाए, पॉइंट लगा दिया, तो 0.285714, ठीक है, 0.285714 ये हो गया हमारा आंसर। समझ गए, इतनी बात हो गया। अगर इसके ऊपर अगर ये बार लगा हुआ है तो लगा लेना, शायद लगा था, हमें ध्यान नहीं है। अगर लगा हुआ है तो आप सब में बार लगा लेना, ठीक है, यहाँ पर इधर पर भी, इधर पर भी, ओके। नहीं लगा है तो आप ऐसे ही कर देना जैसे हमने किया हुआ है। अब देखो कितना इजिली हो गया ना। अब इसी तरह हम लोग इसका 3/7 का निकालेंगे, 3/7, ठीक है, इंटू। अब देखो 3/7 को भी सेम इस तरह लिख सकते हैं 1/7 इंटू 3, है ना। तो 1/7 की वैल्यू हमें दी गई, डेसिमल फॉर्म दिया हुआ है, एक्सपेंशन दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, वही लिख दो 0.142857, ठीक है, इंटू क्या करो 3 कर दो, ठीक है। 7 3 जा क्या होता है 21, तो हमने यहाँ पर 1 लिख दिया, और यहाँ पर 2 क्या कैरी हो गया, ठीक है। 5 3 जा 15 16 17 7 कैरी हो गया, 1 हो गया। 8 16 8 24 8 3 सॉरी 8 3 जा 24 और 1 कैरी में तो 25 आ जाएगा, ठीक है। तो 5 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 25 है ना, 2 3 2 जा 6 7 8 हो गया, ठीक है। 4 3 जा 12, यहाँ पर 12 लिख दोगे, 2 कैरी 1 कर दो, 3 1 जा 3 और 1 क्या हो गया 4 हो गया, पॉइंट लगा दे। तो हमारे पास क्या आ गया 428571, ठीक है, 428571 आ गया, ठीक है। कितना इजी है। अब क्या करो 3/7 हो गया, अब 4/7 कर दो, 4/7। बहुत इसी तरह सारे क्वेश्चन करने हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। इंटू 4 करो। अब 1/7 है, 1/7 को ऐसे लिख सकते हो 0.1425857, ठीक है, इंटू क्या करो 4 लिख दो, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करा दोगे तो हमारे पास क्या आएगा, 7 4 से क्या होता है 28 होता है, यहाँ पर 8 लिखा, यहाँ पर 2 कैरी हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर जब इसका हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और फिर आ जाएगा 1 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है, पॉइंट आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा 571428, 571428 आ जाएगा। डैश लगाना है, बार लगाना है तो लगा देना। अब 4/7 4/7 है, 5/7 5/7 लिखो यहाँ पर 5/7 इन इक्वल्स टू 1/7। फिर से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इंटू 5 लिख सकते हैं। तो फिर से ये लिखा हुआ है, ये लिखो 0.14285 इंटू क्या है यहाँ पर 5 है, 5 लिखा। 7 5 से क्या होता है 35 की 5 लगा, 3
कैरी हो जाएगा। 25 और 28 2 हो जाएगा। 5 8 जा 40 42 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 5 2 जा 10 हो जाएगा और 14 हो जाएगा। 4 5 जा 20 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 2 4 5 6 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आया? हमारे पास जो भी आया कुछ गड़बड़ आया क्या? नहीं, तो 5 1 जा 5 होगा और 2 कैरी ना, तो 7 आ जाएगा, तो 7 आ जाएगा, ये गड़बड़ हुआ। तो यहाँ क्या है पॉइंट? 7 1 4 2 8 5, ठीक है। तो ये क्या हो गया? आंसर हो गया। कितना इजी, बहुत इजी है, हल हुआ है ये क्वेश्चन, तो कुछ भी नहीं है, ऐसे करके चले जाओगे। 1/7 लिखो यहाँ पर, इनटू क्या है यहाँ पर 6 है ना, 6, तो यहाँ पर 6 कर दो। अब देखो क्या है वैल्यू हमें पता है 1/7 की, 1 4 2 8 5 7 इंटू 6 करो। अब जब इसका इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका क्या आ जाएगा हमारे पास? इसका पाएगा 42, 2 कैरी हो जाएगा 4, यहाँ पर फिर से मल्टीप्लाई 4, फिर आ जाएगा 1 आ जाएगा हमारे पास, 7 आ जाएगा, 4 2 4 7 आ जाएगा, 5 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा 8 5 7 1 4 2, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। और समझ में आ गया इतना क्वेश्चन नंबर 2। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखना, ठीक है, क्योंकि ये अभी तक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, मतलब डिफिकल्ट नहीं मगर अलग है। इसमें क्या कह रहा है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। अगर इक्वल है और यहाँ पर कट गया है इक्वल्स टू, तो इसका मतलब होता है कि जो भी यहाँ पर है वो इस चीज के बराबर नहीं, तो कि यहाँ पर क्या है q, वो किसके 0 के बराबर नहीं, मतलब जो q होगा ना यहाँ पर हमारा 0 नहीं आएगा। अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कहना चाह रहा है जो हमें ये दिया हुआ है क्वेश्चन, इसको p/q के फॉर्म में बना दो, ठीक है। तो भाई इसको हम कैसे बनाएंगे ये समझो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको कर लेंगे लेट करो x, इसको मान लेंगे x इक्वल्स टू 0.6, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, डैश बोल दो या फिर बार बोल दो, ठीक है, बार बोल दो इसे। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ऐसे भी तो लिख सकते हैं। इस बार का मतलब क्या होता है कि ये 6 हमारा आता जा रहा है, स्टॉप हो ही नहीं रहा है, ठीक है, ये आता चला जा रहा है ना, ऐसे लिख सकते हैं। तो हम क्या बोलते हैं, x इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा 0.6666 डैश सो ऑन, मतलब ये होता चला जा रहा है, ठीक है। तो हमने ये वैल्यू लेट कर ली। अब देखो इसको हमें क्या करना था, p/q के फॉर्म में करना था, और मगर क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा क्या था कि जो भी दिया था p/q के फॉर्म में हमें दिया था, देखो, और इसको हमें क्या था डेसिमल में बनाना था। अब हमें क्या कहते हैं, डेसिमल में दे दिया, अब कह रहा है p/q के फॉर्म में बना दो, वही चीज करना है, मगर इसमें थोड़ा उल्टा है, उसमें डिवाइड कर रहे तो इसमें कुछ मल्टीप्लाई करेंगे। देखो इतना हमने कर लिया, ठीक है। अब देखो कि जो ये हमारा बार लगा हुआ है वो कहाँ पर लगा हुआ है, एक डिजिट में लगा है, ठीक है, 1 डिजिट में। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग क्या करेंगे, 1 में लगा है तो हम लोग 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पर 66 होता और दोनों में बार लगा होता है ना, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं 100 में मल्टीप्लाई करते हैं। अगर यहाँ पर 3 डिजिट होते तीनों में बार लगा होता तो हम लोग क्या करते हैं 1000 का डिजिट। बार मतलब जहां जहां ये लगेगा डैश, ये बार है ना, ये जहां जहां लगेगा ये डंडी जितने नंबर के ऊपर लगेगी उतने का ही हम मल्टीप्लाई करेंगे क्वेश्चन में, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय किसका करेंगे 10, बोथ साइड, ठीक है, इन इक्वेशन फर्स्ट। इस इक्वेशन का नाम हम लोग क्या कर दे रहे हैं, पहला बोल दे रहे हैं कि जो इक्वेशन है ये पहली है। इस इक्वेशन में दोनों साइड मतलब इस साइड भी 10 का मल्टीप्लाई करेंगे और इस साइड भी करेंगे, तो इधर 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा, और इक्वल्स टू इधर 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पर 0.6666 डैश, ठीक है। अब देखो 10x यहाँ पर हमने सिंपल से लिख दिया इक्वल्स टू, अब इसका देखो मल्टीप्लाई जब हम करेंगे इसके साथ तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6 पॉइंट, इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर दो 6.66 आ जाएगा, और डैश कर दो, यहाँ पर एक और 6 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, कितने भी ले लो क्योंकि ये तो भाई बहुत ज़्यादा है। इतना हो गया, तो इस इक्वेशन को हम लोग बोल देंगे सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। इतना ही करना है, लेट करना है, 10 का मल्टीप्लाई, देखेंगे कितने में हमारे पास बार लगा हुआ है, डैश लगा हुआ है, जितने नंबर पे डैश लगा होगा उतने नंबर का यहाँ पर मल्टीप्लाई, अगर 1 में लगा तो 10 का, 2 में लगा 100 का, 3 में लगा तो 1000 का, 4 में लगा 5 में लगा, उसी हिसाब से करते रहना, ठीक है। अब देखो ये हो गया। अब क्या करो,
जब हमें पहली और दूसरी इक्वेशन मिल गई, इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, सब्ट्रैक्ट, ठीक है। इससे करो, सेकंड इक्वेशन में कर दो इसे 2 फ्रॉम सेकंड फर्स्ट, सॉरी, ठीक है। इस इक्वेशन में इसे सब्ट्रैक्ट करना, तो यहां लिखा हमने 10x इक्वल्स टू 6.6666, ठीक है। पहली इक्वेशन क्या है, x इक्वल्स टू इसमें क्या है 0.6666 है, ठीक है। ये ना हमारे पास, और ये डेट ऐसे करना है, कर दो। अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो 10x में 1x चला जाएगा, क्या आ जाएगा 9x आ जाएगा। यहाँ लिखो इक्वल्स टू, अब देखो ये दो 66 है, ये 66, ये कट जाएगा, ठीक है। जितना भी होगा पूरा कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा सिर्फ 6, ठीक है। इतना आ गया, ये आया ना। तो देखो ये 9 हमारा है ना, ये 9 हमारा किस में, डिवाइड में, सॉरी मल्टीप्लाई में। इक्वल के साथ हो जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो x इक्वल्स टू 6 डिवाइड में क्या कर दो 9 कर दो, हो गया। अब कह रहे हो ये कैंसिल हो सकता है ना, 2 3 और 2, और सॉरी 3 2 और 3 3 तो यहाँ पर क्या गया 2/3, p बाई क्यू के फॉर्म में हम ले आए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, ये p हो गया, ये q हो गया, डिवाइड में आ गया। कोई दिक्कत है इसमें, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। अब हम लोग करेंगे इसी का सेकंड पार्ट। अब इसी का देखो सेकंड पार्ट, देखो इसमें क्या कह रहा है 0.47 है, मगर 7 में ही सिर्फ बार लगा हुआ है, समझ रहे हो इतनी बात, 7 में ही बार लगा हुआ है, ठीक है। चलो, तो सबसे पहला स्टेप हम लोग क्या करते हैं, लेट कर देते हैं x, इसको मान लेते हैं कि जो ये गिवन है ये हमारा x के बराबर है, ठीक है। x 0.47 और यहाँ पर बार कर दिया, ठीक है। अब बार का मतलब क्या होता है कि जो जिसमें बार लगा होता है वो नंबर बार बार रिपीट होता चला जाता है, ठीक है। ये बार है और ये बार है, समझ गए। चलो, इतना हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, हमने देखा यहाँ पर एक नंबर पे डैश लगा हुआ है, बार लगा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब एक पे लगा है तो हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे हमने क्वेश्चन फर्स्ट में बताया था, तो मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड SID, मतलब यहां पर भी करेंगे और इसमें भी करेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, चलो इसको पहले अच्छे से लिख देंगे, यहां पर लिख देते हैं x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ओ शिट टूट गया, क्या ये जुड़ पाएगा अभी, तो ज्यादा ही प्रेशर लग गया ना। चलो जुड़ गया। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, अब देखो 0.4777, ठीक है, ये लिख देंगे डैश। तो ये इक्वेशन हमारी क्या होगी, ये इक्वेशन होगी फर्स्ट। इस इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, मतलब इधर भी। तो यहाँ पर क्या होगा 10x हो जाएगा, यहाँ करेंगे तो 10 इंटू 0.4777, ठीक है, और डैश कर दो। अब क्या करो, यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना आ जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई करने में, यहाँ पर आ जाएगा 4.777, ठीक है, इतना आ जाएगा हमारे पास। और 7 एक और कर दो, डैश कर दो। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकंड। अब सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन माइनस कर दो, ठीक है, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करो 2 फ्रॉम 1। तो 2 हमारे पास क्या है 10x है, इक्वल्स टू क्या है 4.4 टाइम्स 7, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पे क्या है x है, तो यहाँ लिखा हमने x इक्वल्स टू क्या है 4.777, ठीक है। अब इसको करो माइनस करो, इन दोनों को माइनस करो तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, 9x। अब इनको माइनस करो तो ये 3 से ये 3, मतलब इधर के जितने भी 7 आते चले जाएंगे वो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर क्या है 7 और 4, इसको माइनस करो तो कितना आ जाएगा 3। यहाँ पर क्या लगा पॉइंट लगा दिया, 4 में 0 तो 4, समझ गए इतना। अब देखो x इक्वल्स टू 4.3, ये मल्टीप्लाई में यहाँ आ जाएगा डिवाइड में। अब देखो ये किस में, पॉइंट में, पॉइंट ऊपर हटाओ, यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, तो यहाँ क्या हो जाएगा 43.90। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है, समझ गए क्वेश्चन 2। चलो अब क्वेश्चन 3 में आ जाओ। क्वेश्चन 3 हमारा क्या है, देखो क्वेश्चन 3 0.001 है, इतना है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, वही स्टेप करेंगे जो हमने शुरू में किया। तो लेट करो, लेट, और इसमें देखो बार पूरे में है, ठीक है, लेट x इक्वल्स टू 0.01।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये नंबर है ना बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 0.001, फिर से 001, फिर से 001 और इस तरह लिखते चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या बोल दें, x बराबर हमारे किसका 0.001 के और 001 के, और ये लिखो नहीं इतना, इतना क्यों लिखना। ठीक है, इसको बोल दे रहे ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। अब क्या करना है, अब देखो जो ये बार है कितने नंबरों में, 3 नंबरों में। कितने नंबरों में, 3 में, 1 2 3। तो क्या करो, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई बाई 1000। 3 नंबर है तो 3 0 लगा दो, तो 1000। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 1000 बोथ साइड इन इक्वेशन किसमें, फर्स्ट में। ठीक है, तो 1000 का इसमें मल्टीप्लाई करो तो 1000, यहाँ पर x हो जाएगा इक्वल्स टू, अब 1000 का मल्टीप्लाई हमें करना है किस में, 0.001001 में। समझ गए इतनी बात? चलो ठीक है, समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ गए हो तो कमेंट कर लो यार, कमेंट। ठीक है, और अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो इंस्टाग्राम मैसेज कर लो, इंस्टाग्राम की आईडी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर कुछ भी नहीं करना है तो इसको मल्टीप्लाई करो फिर। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या आ जाना चाहिए, 1.001001। ठीक है, ये आ जाना चाहिए, ये हो गई इक्वेशन 2। अब हमें क्या करना है, अब हम लोग करेंगे इन दोनों को, इक्वेशन 2 और 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इतना समझ गया। अब क्या करो, 1000 लिखो, 1000x इक्वल्स टू 1.11001। ठीक है, अब यहाँ पर लिखो x इक्वल्स टू क्या था हमारे पास, ये पॉइंट है 001 और 001। ठीक है, अब इनको करो माइनस कर दो आपस में, इन दोनों को माइनस करो तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो 1000 में 1 माइनस करो तो क्या होगा, 999 आ जाएगा, 999x इक्वल्स टू, इन दोनों को माइनस करो तो 001 है, 001 है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ बचेगा 1। ठीक है, बात समझ में आ रही है इतनी? अब क्या करो, 999 हमारा किस में, मल्टीप्लाई में, यहाँ आ जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में, तो यहाँ पे 1 डिवाइड में करो 999, तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 4, एक्सप्रेस दिस मतलब 0.999 इन फॉर्म P by Q। आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर विथ योर टीचर एंड क्लासमेट, डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। देखो जैसे कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में हमने किया था, सेम वैसा ही, सेम टू सेम वही काम हमें क्वेश्चन नंबर 4 में करना है। ठीक है, ये जो हमें दिया हुआ है डेसिमल में, इसको हमें बदल देना है P by Q के फॉर्म में। चलो ठीक है, ये क्या है हमारा, इस नंबर को जो हम पहले मान लेते हैं, ये मान लेते हैं कि ये लेट x इक्वल्स, ठीक है, इसको x के इक्वल में मान लेते हैं 0.9999। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब एक चीज देखो, ये 0.999 है ना, तो ये क्या हो रहा है, ये जो 9 है हमारा बार बार रिपीट हो रहा है, तो 9 के ऊपर हम लोग क्या बार लगा सकते हैं। ठीक है, ये हमें इससे करने से हमें ये पता चला कि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 10 का, एक नंबर का। ठीक है, क्योंकि एक में इसमें बार लगा हुआ है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई बाई 10। ठीक है, बोथ साइड इन इक्वेशन किसमें, फर्स्ट में। ठीक है, इसी में मल्टीप्लाई करो, एक बार इसमें करो, इसमें कर दो, तो 10x कर दो इक्वल्स टू करो, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, तो 10 इंटू 0.9999 डेट एस, तो यहाँ लिखो 10x इक्वल्स टू, इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो 9.4 टाइम 9 लिखो। ठीक है, इतना समझ गए। अब ये हो गई हमारी क्या, इक्वेशन सेकंड हो गई। अब क्या करना है कि ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, मल्टीप्लाई ना करना, गलत हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो इक्वेशन सेकंड हमारी कौन सी, ये वाली, यहां लिखो 10x इक्वल्स टू 9.9999 और यहाँ पर सेकंड। ठीक है, इतना ये लिखने की जरूरत नहीं। और यहाँ पर क्या है, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या, x इक्वल्स टू क्या है, 0.9999। अब इसे क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो, तो 10 में 1x चला जाएगा, 10x में x चला जाएगा, क्या हो जाएगा, 9x हो जाएगा। यहाँ पर इक्वल्स टू,
अब देखो 999 है, 999 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या बच रहा है 9 है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया 9x इक्वल्स टू 9। अब ये देखो जो 9 है ये हमारा मल्टीप्लाई में, इक्वल के साइड हम लोग भेज देंगे तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में। कैंसिल करो, क्या आ गया 1, ठीक है, 1/1 पी वाई, क्योंकि फॉर्म में भी आ गया। अगर आप चाहो तो ऐसे लिखना है तो ऐसे लिख दो, ये लिख दो या फिर ये लिख दो, आंसर आपका सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन 5, व्हाट कैन मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 1/17, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है इसको डिवाइड करो, इसको डेसिमल फॉर्म में ले आओ। डेसिमल फॉर्म में लाने के बाद हमारा आंसर कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो फिर इसको क्या करो कि इस नंबर को गिनो, जैसे कि ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये कितने आ रहे हैं ये गिन के हमें बताओ, ये क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। क्या कहा कि पहले जो हमें नंबर दिया हुआ है उसको डिवाइड करो इस तरह से, फिर इस तरह से डिवाइड करने के बाद जो हमारा डेसिमल आ रहा है, एक्सप्रेशन आ रहा है, उसको काउंट करके बताओ कि उसमें कितने डिजिट हैं, ठीक है, नंबर है। समझ गए इतनी बात। तो ये करते हैं हम लोग, शुरू करते हैं, चलो डिवाइड करते हैं, इसे डिवाइड करो। तो यहाँ पर क्या है 17 है, लिखो 17/1 है ना, 1/17 है ना, ये है क्वेश्चन हमारा ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ऊपर 1 है, यहाँ 1 लिखा। अब क्या करो, 1 आया हमारा तो 17 से छोटा है, पॉइंट लगा दो, 0 बढ़ाओ, तो अभी भी छोटा है तो एक 0 फिर से बढ़ाओ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 100 आएगा। अब इसे डिवाइड करो, तो 17 से करो, 17 5 से चला जाएगा, 17 5 से कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा, 85 लिखो, डिवाइड करो, कितना आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा 15। अब दो 15 17 छोटा है, पॉइंट लगाए, 0 बढ़ा दो फिर से। अब क्या करो 5 है, अब वो 17 8 से कर दो, कितना हो जाएगा 136, 136 लिख दो। अब इसे कैंसिल करो, कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, और 0 है ना, पॉइंट लगाए तो यहाँ पर 0 बढ़ा दो, ठीक है। तो अब 140 कितने टाइम चला जाएगा, ये फिर से 8 टाइम जा सकता है, कितना आ जाएगा 136, 136 डिवाइड करो, कितना आ जाएगा फिर से 4 आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ पर क्या कर दो 0 बढ़ा दो, क्या हो जाएगा 40। 17 करो, 17 2 चला जाएगा, 17 2 क्या हो जाएगा 36, सॉरी 34 हो जाएगा, 34 हो जाएगा। डिवाइड करो, क्या आ जाएगा डिवाइड करने में, इसमें डिवाइड करने में आ जाएगा हाँ 6, ठीक है। पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा दो। अब देखो क्या करो 60 आ गया। अब फिर किस नंबर से हम लोग डिवाइड करेंगे, तो हमारा किस नंबर से जाएगा 3 नंबर से चला जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा 17 3 से हमारे पास हो जाएगा 51, डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। पॉइंट लगाए, फिर से 0 बढ़ा दो, तो ये बहुत लंबा जाने वाला, पक्का बहुत लंबा जाएगा। ये 3 है, 17 कितने टाइम चला जाएगा, अब ये 5 टाइम चला जाएगा। 5 करो, फिर कितना हुआ यहाँ पर 17 5 से कितना आ जाएगा हमारे पास 85, इसे कैंसिल करो, कितना आ जाएगा 5, पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ा दो। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको करेंगे दूसरे पेज में, ठीक है। बहुत बड़ा होता जा रहा है ये, इसको ऐसे रखते हैं। ये क्या हुआ 50। अब 50 हमारा कैसे जाएगा, 50 चला जाएगा 70 हमारा 2 टाइम जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखो 2 लिखा, और कितना आएगा 34 आ जाएगा। डिवाइड करो इसे, कितना आ जाएगा डिवाइड करने में हमारे पास 16 आ जाएगा। लिखो 16 छोटा 17 से, पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ा दो यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखो किससे चला जाएगा, 17 से हमारा अभी किससे गया था 2 से, और 17 9 से जा सकता है, 9 जा कर दो, तो 9 करो तो कितना आ जाएगा हमारे पास 153 आ जाएगा। 153 दिख रहा है ना, ये 153, ठीक है। अब इसे डिवाइड करो, डिवाइड करने में हमारे पास क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। पॉइंट लगा है 0 फिर से बढ़ा दो, ठीक है। अब ये करो, हमारा किससे जा सकता है, ये जा सकता है 4 से जा सकता है, 4 से करो, ठीक है। गलत ना हो जाए इतना लंबा, फिर से करना पड़ेगा यार। 17 से करो, फिर से कितना चला जाएगा हमारे पास, 4 से किया तो हमारे पास आएगा 68 आ जाएगा। अब इसे डिवाइड करो, इसे माइनस करो, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट लगाए तो यहाँ पर 0 करो, 17 से करो, 1 जा चला जाएगा, 17 आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये देखो यहाँ पर 3 आ रहा है, पॉइंट लगा 0, 30 आ रहा है, 30 आ गया यहाँ पर। अब 30 में देखो 17 से करो तो 17 यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, ऊपर दिख नहीं रहा होगा, चलो ऊपर फिर से यहाँ पर लिख दे रहे 1। अब इसको करो 17 कितने टाइम जब 1 जाएगा 17, ठीक है। माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा हमारे पास 17 1 से 17 कर दो, हमारे पास आ जाएगा 13। और यहाँ पर देखो 13 छोटा है ना 17 से, तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है पॉइंट लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या बढ़ा देंगे 0, ठीक है, 0 हमने बढ़ा दिया।
तो अब देखो 130 कितने टाइम जा सकता है, ये जा सकता है हमारा ये कितना 1 है, 17 से जाएगा तो कितना आएगा 17 1 है तो चला जाएगा 7 टाइम, ठीक है। तो 7 टाइम जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 119, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 7, ठीक है 7 लिख दिया। 119 जाएगा तो इसमें कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस करो तो कितना होगा 11। अब छोटा है 17 से, फिर से पॉइंट लगाया तो 0 बढ़ा दो। अब देखो ये कितने टाइम जा सकता है, ये जा सकता है 6 टाइम, 6 टाइम जाएगा 17 6 क्या हो जाएगा 102, यहाँ पर देखो 102 हो जाएगा। माइनस करो क्या हो जाएगा 8, पॉइंट लगा हुआ है तो यहाँ पर 0 बढ़ा दो 80 हो जाएगा। अब 80 कितने टाइम जा सकता है, ये देखो 17 4 कर दो, 17 4 करो यहाँ पर, और कितने टाइम जाएगा 17 4 होगा 68, और यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा 12 देखो छोटा है, पॉइंट लगा हुआ है तो यहाँ पर हम लोग 0 फिर से बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब कितना आ गया 120 आ गया। 120 कितने टाइम जा सकता है, 17 कितने टाइम जा सकता है 7 जा कितना आ जाएगा 119 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब पॉइंट लगा हुआ है यहाँ पर तो यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे, 0 बढ़ाने के बाद हम एक और 0 लेंगे क्योंकि 10 छोटा है हमारा 17 से, तो कितना आ जाएगा 100, एक और 0 यहाँ लेंगे तो यहाँ पर एक 0 और बढ़ जाएगा। अब देखो ये 0 है और हमारी स्टार्टिंग भी 0 हुई थी, इससे मतलब क्या हुआ, इसके बाद आने वाले सारे नंबर फिर से यही होंगे, तो हम लोग क्या करेंगे यहीं तक रोक देंगे और इसके ऊपर एक बार लगा देंगे, ठीक है। बार लगाने के बाद इसको अब हम लोग काउंट करेंगे ये कितने नंबर आए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मतलब 7 तक काउंट किया, क्योंकि 0 बाद नहीं काउंट करेंगे क्योंकि ये फिर से रिपीट हो रहा है। तो कितने हो गए टोटल, ये 16, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 16। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए 1 to 5, और 1 to 5 के बाद जितने भी क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, ठीक है। आप क्या करो, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करो, ठीक है। इससे मेरी भी हेल्प होगी, आपके दोस्त की भी हेल्प होगी, और इस चैनल पे हो तो लाल वाली बटन दबा के उसको काला कर दो। थैंक यू।